हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त होंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम ख़त्म करेंगे आपकी एक्सरसाइज 8.2। इस वीडियो में हम 8.2 पूरी कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको इन सब की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। बच्चों इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए और आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले इसमें देखते हैं साइन 60 की बेटा वैल्यू होती है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू भी कितनी होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की बेटा वैल्यू कितनी होती है 1/2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 नीचे आएगा, 3 + 1 और बेटा ये कितना हो जाएगा 4/4। इससे कटेगा तो कटेगा 1 टाइम्स, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1। अब बच्चों सेकंड वाले पार्ट को आप ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा, आप यहीं से वैल्यू पुट कीजिए। बेटा ये क्या बोला है, ये है 2। स्क्वायर को ही भूल जाइए आप। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है और फिर उसके ऊपर स्क्वायर कीजिए। बेटा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बेटा इस तरीके से होता है tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। तो पहले आप वैल्यू पुट कीजिए फिर आप उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो बेटा tan 45 की वैल्यू होती है 1 और उसका स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2। कितनी होती है √3/2। अब बेटा फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए माइनस साइन 60 की वैल्यू भी कितनी होती है √3/2। तो बेटा आप इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। और बेटा आप देख पा रहे हैं ये प्लस का नंबर है ये माइनस का नंबर है। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ये प्लस माइनस के कट गए तो बेटा इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। बच्चों ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस आपको वैल्यूज़ अच्छे से पता होनी चाहिए कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या वैल्यू है। अब बेटा आप इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा बस। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब बेटा मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी इससे पिछली वाली वीडियो में कि जो sec 30 डिग्री, तो आपको sec और इन cosec की वैल्यू याद नहीं करनी, आपको याद किन की करनी है। sec किसका उल्टा होता है बेटा, sec होता है cos का उल्टा, cos 30 होता है √3/2। तो ये कितना हो जाएगा उसका उल्टा 2/√3 प्लस साइन 30 कितना होता है 1/2, तो cosec कितना हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 2 और इसके नीचे आप 1 मान लीजिए इस तरीके से। अब बेटा ये हो जाएगा 1/√2। जब आप इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये बेटा नीचे आ जाएगा √3 और यहाँ हो जाएगा 2 + 2√3। यहाँ एलसीएम लेके आप करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आएगा √3। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर कितना आएगा 1/√2। ऊपर से बेटा आप 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ कितना बचेगा 1 + √3 और यहाँ पर आएगा बेटा √3। अब आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये तो बेटा इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता है। तो देखते हैं बेटा ये आपका हो जाएगा √3 अपॉन √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और बेटा ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2√2 और बेटा इस 1 + √3 को हम √3 + 1 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है रेशनलाइजेशन। अगर आपने इतना आंसर छोड़ दिया तो ये भी करेक्ट माना जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी में ये आंसर नहीं दिया हुआ, इसमें इसको आपको करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन। तो इसके √3 - 1 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये जो √2 दिया हुआ है इसका भी आप यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर दीजिए। तो बेटा आप ध्यान से देखिए, हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा √3 - 1 और इधर हो जाएगा √2। अब देखिए नीचे ये लिखा हुआ है 2√2 इंटू ये वाला √2 आप यहाँ लिख लीजिए और बेटा ये कितना हो जाएगा a + b और a - b क्या होता है a² - b²। तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आएगा √6
√3 - 1 डिवाइड में √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 2 जा 4, रूट से स्क्वायर कट जाएगा या स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो जगह 3 - 1, तो बेटा ये कितना हो जाएगा √6 √3 - 1 अपॉन 4, 3 में से 1 गया 2, तो बेटा नीचे कितना बचेगा 8 और √6 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √6 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √18 और माइनस का बेटा ये कितना हो जाएगा √6, तो ये बेटा ये इसका आंसर है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो बेटा इसमें करना कुछ नहीं है, बस इसमें आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, फिर आपको इसमें कैलकुलेशन करनी है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड करनी है, ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं अगर आपको पूरी मैथमेटिक्स पे कमांड करनी है तो आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए और सारी जितनी भी ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आप ध्यान से देखिए, इसमें थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बढ़ा दिए हैं, इनकी वैल्यूज पुट कीजिए आप। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 होता है 1, cos x 60 कितना होता है sin 60 √3/2, तो cos x 60 हो जाएगा बेटा 2/√3, इसके नीचे आप 1 मान लीजिए। sec 30 कितना होता है cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 रेसिप्रोकल करके। अगर आपको ऐसे दिक्कत है तो आप इनकी वैल्यूज़ बेटा याद कर सकते हो। cos 60 होता है बेटा 1/2 और cot 45 होता है 1, तो उसके नीचे 1 मान लीजिए। अब बेटा आपको क्या करना, अब यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन है, जब आप इनका एलसीएम लोगे तो यहाँ आएगा 2√3, कितना आएगा ये 2√3, तो बेटा यहाँ बचेगा आपका √3, यहाँ बचेगा आपका 2√3 और यहाँ बचेगा आपका -4। ये कैसे किया, ये जो 2√3 आया है, जब आप 2√3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बचेगा, तो √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ गया, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 को तो 2√3 बचेगा, और 2√3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा, और जब 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। बेटा ये एलसीएम लेने का तरीका होता है, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा। नीचे भी इसमें कितने एलसीएम आएगा बेटा 2√3, तो बेटा यहाँ आपका बचेगा 4 प्लस √3 और प्लस का 2√3। बेटा आप देख पा रहे हैं कि 2√3 से 2√3 ये कट गया आपका, और बेटा फिर आपके पास क्या बचा 2√3 और √3, ये हो जाएगा 3√3 माइनस का 4 डिवाइड में 2√3 और √3, ये हो जाएगा बेटा आपका 3√3। तो मुझे लगता है बेटा आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब बेटा इसके बाद आपको क्या करना है, इसका करना है रेशनलाइजेशन, तो 3√3 -4 अपॉन 4 प्लस 3√3, तो आप बेटा इसका कर दीजिए रेशनलाइजेशन, तो 4 - 3√3 डिवाइड बाय 4 - 3√3। ऊपर तो बेटा देखिए, आप ध्यान से देखिए ऊपर, इसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूँ तो ये कितना हो जाएगा 4 - 3√3, और ये कितना है 4 - 3√3, और यहाँ बनेगा a + b और a - b, तो ये होता है a² - b² माइनस ये हो जाएगा बेटा 4 - √3 4 माइनस सॉरी यहाँ आएगा √3, तो ये हो जाएगा आपका बेटा सॉरी हाँ यहाँ सही है, तो ये हो जाएगा आपका 4 - 3√3 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 9 3 27, तो ये जो माइनस 4 - 3√3 इसका स्क्वायर, और डिवाइड में बचेगा बेटा आपका 11 माइनस का, तो माइनस से ही कट जाएगा, तो अब बेटा आप इसका ऊपर होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दीजिए, a² प्लस b² माइनस 2ab डिवाइड में बेटा कितना बचेगा आपका 11, 7 में 6 के 1 11 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9 9 से 27 माइनस ये हो जाएगा आपका 12 24 √3 डिवाइडेड बाय 11, जब बेटा आप इन्हें ऐड करोगे तो ये आएगा 43 माइनस का 24 √3 और डिवाइडेड बाय बेटा 11, तो ये है इसका आंसर। तो बेटा इसमें है कुछ नहीं, इतना तो हमने सॉल्व कर लिया, इसके बाद इसमें से आपको करना है रेशनलाइजेशन। तो बेटा आपकी ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे।
अब बेटा इसका करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट जो है, फिफ्थ पार्ट में देखिए बेटा इसकी वैल्यू रखिए 5 इंटू कॉस 60 होता है 1/2, तो 1/2 का यहाँ कर दीजिए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है स्क्वायर, प्लस 4 इंटू सेक 30 होता है बेटा आपका 2/√3, इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि कॉस 30 होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, इसका होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइड बाय साइन 30 होता है 1/2, इसका स्क्वायर, प्लस कॉस 30 होता है √3/2, और बेटा इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 5 को 1 का स्क्वायर 1, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5, और नीचे हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 को 4 से करेंगे तो 16, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा बेटा। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3/4। बेटा देखिए नीचे अगर आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा 4, और इधर हो जाएगा आपका 1 + 3, ऊपर एलसीएम आएगा 12, तो बेटा यहाँ आपका आएगा ये आपका आएगा बेटा 15 + 64, और बेटा आएगा माइनस का 12। बेटा देखिए नीचे तो कितना हो जाएगा 4/4, तो 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 1, 15 + 64 माइनस का 12/12। ये तो बेटा नीचे से ख़त्म ही हो गया, तो इसको हटा दीजिए आप, तो हमारे पास क्या बचा, नीचे बचा 12, और देखिए 64 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 52। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आपका आएगा 67, और नीचे आएगा 12, तो ये आपका आ गया आंसर। और बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको क्या करना है, इन 4 ऑप्शन में से एक जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करना है, और आपको ये भी बताना है कि आपने जिस ऑप्शन को चूज़ किया है तो क्यों किया है। तो बच्चों पहला वाला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो बेटा आप पहले इनकी वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू इसकी वैल्यू होती है बेटा 1/√3, 1 प्लस इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1/√3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका बेटा ऊपर 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/3। जब बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2/√3, और ये कितना हो जाएगा बेटा आपका एलसीएम वगैरह लेके 4/3। तो बेटा ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आंसर आएगा इसका 6/2 3 जा 6, और नीचे कितना हो जाएगा 4√3। 2 से कटेगा ये 3 बार, और बेटा 2 से कटेगा 2 बार, तो कितना आंसर आएगा इसका 3/2√3। लेकिन बेटा क्या ये वैल्यू इनमें से किसी की होती है क्या, नहीं होती। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, tan 60 √3 और साइन 30 1/2। तो बेटा इनमें से तो ये किसी की वैल्यू है नहीं, तो आप क्या कीजिए बेटा, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा 3/2√3। तो बेटा आप क्या कीजिए, यहाँ कीजिए आप रेशनलाइजेशन। क्या कीजिए, रेशनलाइजेशन। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, तो ये 3 कट जाएगा इससे इस तरीके से, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा √3/2। और √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा साइन 60 डिग्री। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड को कर लेते हैं फटाफट से। सेकंड का सेकंड जो पार्ट है वो भी इसी की तरह करना है आपको। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो बेटा 45 की वैल्यू होती है 1, तो कर दो 1 का स्क्वायर। 45 की वैल्यू होती है 1, तो कर दो 1 का स्क्वायर। ऊपर कितना हो जाए 1 - 1, और नीचे बचा बेटा 1 + 1, तो ऊपर तो हो जाए 0, नीचे बचेगा 2, और 2/समथिंग 0/समथिंग क्या होता है 0, तो इसका आंसर बेटा होगा ये। ऐसे बेटा आप कर लीजिए इसके थर्ड वाले पार्ट को। थर्ड वाले पार्ट में क्या है कि साइन 2a किसके बराबर है 2 sin a के। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बेटा एंगल ए की किस वैल्यू के लिए ये इसके बराबर होगा। तो आपको बेटा इनमें से वैल्यू रख के आपको पुट करनी है। वैसे इसका आंसर जो है वो 0 डिग्री है, लेकिन आप एक काम कीजिए, पहले मैं आपको ये वैल्यू रख के दिखा रहा हूँ कि ये इससे आंसर क्यों नहीं आएगा। देखिए जब आप ए की वैल्यू 30 डिग्री रखोगे तो क्या होगा, रखिए इसमें साइन 2 × 30 डिग्री, और इसमें रखोगे तो 2 × साइन 30 डिग्री। 2 × साइन 30 कितना होता है 1/2, तो बेटा इसका आंसर कितना आया 1, और जबकि यहाँ आंसर कितना आएगा साइन, ये हो जाएगा आपका 2 × 30 60 डिग्री। 60 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 1 के बराबर नहीं होगा, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन होगा ये। जब आप ए की वैल्यू 0 रखोगे यहाँ पर
तो हो जाएगा 2 इंटू 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री। बेटा देखिए साइन 0 डिग्री होता है 0 और 2 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 0 और ये यहाँ पे कितना चल रहा है साइन 0, 2 इंटू 0 डिग्री तो 0 डिग्री, तो साइन 0 कितना होता है 0, साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, तो इसका मतलब 0 बराबर 0 आ गया, मतलब LHS RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब ये ऑप्शन बेटा इसका बिल्कुल सही है। अब बेटा ऐसे करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट को। बेटा इसमें दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब बेटा 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसका कर दीजिए आप स्क्वायर। तो ऊपर तो बचेगा बेटा आपके पास 2/√3, नीचे कितना बचेगा 1 माइनस 1/3। नीचे जब आप एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा बेटा आपका 2/3 और ये आपको हो जाएगा 2/√3। तो आपको पता है ये तो इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका हो जाएगा बेटा 2 इंटू 3/2√3। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/√3। अब आप बेटा इसका कर दीजिए रेशनलाइजेशन, तो √3 3, तो 3 से कट जाएगा 3 पूरा इस तरीके से, तो कितना आंसर आएगा इसका √3 और √3 होती है बेटा tan 60 डिग्री की वैल्यू। तो बेटा इसका आंसर जो आएगा वो आएगा tan 60 डिग्री। तो मुझे लगता है बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये बोला है कि अगर tan a प्लस बी की वैल्यू √3 है, tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 है और a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है और एंगल a जो है एंगल b से बड़ा है, तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। बेटा कभी अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस चीज़ को ना पढ़ें, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप इसको भूल जाइए, आपको सिर्फ ये 2 चीज़ें देखनी है। अब बच्चों उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। आपने एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 6 किया था जिसमें ये बोला गया था कि अगर cos a की वैल्यू cos b के बराबर है तो एंगल a जो होगा एंगल b के बराबर होगा। इसका ये मतलब था, यहाँ से हमें ये चीज़ सीखनी है कि जब दो एक जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बराबर दिए हों, जब दो एक जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बराबर दिए हों तो उनके एंगल भी बराबर होते हैं। या आप ऐसा कह सकते हो कि जब दो एक जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बराबर में दिए हुए हों तो वो सिर्फ तभी बराबर होंगे जब उनके एंगल बराबर होंगे। तो उसी चीज़ का यूज़ करके बेटा हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है tan a प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी है √3 दी हुई है। तो बेटा देखिए tan a प्लस बी किस एंगल पे, tan के किस एंगल पे इसकी वैल्यू √3 होती है, तो बेटा होती है tan 60 डिग्री पे। और यहाँ पर वही चीज़ आ गई, मैंने अभी आपको बताया था जब दो एक जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बराबर में दिए हों तो उनके एंगल भी क्या होते हैं बेटा बराबर होते हैं। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। तो ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। याद रहे अगर आपने इसको ऐसे काट दिया तो ये गलत माना जाएगा। मैंने आपको पहले सिखा दिया था कि इसका मतलब tan इंटू 60 डिग्री नहीं होता, इसका मतलब tan इंटू a प्लस बी नहीं होता, इसका मतलब होता टेंजेंट ऑफ एंगल 60 डिग्री। तो याद रहे आप इन्हें ऐसे काट नहीं सकते, आप इन्हें कंपेयर करते हैं। आप क्या करते हैं इन्हें कंपेयर करते हैं, आप इन्हें काट मत देना, गलत माना जाएगा ये। और ऐसे बेटा इसको देखिए आप tan a माइनस बी बराबर हो जाएगा 1/√3 के। तो किस tan के किस एंगल पे इसकी वैल्यू 1/√3 होती है, तो वो होती है बेटा tan 30 डिग्री पर। tan a माइनस बी जब दो एक जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बराबर होते हैं तो वो सिर्फ तभी बराबर होंगे जब उनके एंगल भी बराबर होंगे 30 डिग्री। तो ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब आपको इन्हें सॉल्व करना है तो आप पहले और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, b से b कट गया, a और a 2a, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 2 से कटेगा बेटा ये 45 डिग्री टाइम्स 45 डिग्री बार, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री आ गई। अब आप इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। पुट a इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। जब पहली में a की वैल्यू 45 डिग्री रखोगे प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो बेटा b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से
हाँ, इसको आप माइनस करोगे तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो इसका आंसर आएगा 15 डिग्री। तो ए और बी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 45 डिग्री और 15 डिग्री। तो इस तरीके से बेटा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। वो क्वेश्चन में कह रहा है आप ये बताइए इनमें से कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है, और अगर आप बता रही हो कि ये ट्रू है या ये फॉल्स है तो ये क्यों फॉल्स है, आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है। जैसे बेटा पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें बोला है साइन ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो साइन ए प्लस बी होगी, तो बेटा इसका आंसर आएगा फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों, इसको समझते हैं। साइन ए प्लस बी जो होता है बेटा, ये साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं होता। इसका तो ये मतलब हुआ कि साइन को पहले आपने ए से मल्टीप्लाई कर दिया और साइन को आपने फिर बी से मल्टीप्लाई कर दिया, और जबकि हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ये कभी इसके संग मल्टीप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये एंगल है और ये एंगल है, और एंगल कभी भी साइन के संग मल्टीप्लाई होता ही नहीं है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अगर साइन ए लिखा है तो इसका मतलब साइन इंटू ए नहीं होता, ये बिल्कुल गलत बात है। असल में बेटा जब आप 11वीं क्लास में जाओगे तो असल में ये एक फॉर्मूला है, इसका जो मेन फॉर्मूला है वो ये है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जब आप 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पर ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है और ये बिल्कुल सही है। तो बेटा पहले का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा फॉल्स। दूसरे को देखो, द वैल्यू ऑफ टीटा इंक्रीजेज एस टीटा इंक्रीजेज। वो कह रहा है साइन टीटा, द वैल्यू ऑफ साइन टीटा इंक्रीजेज एस टीटा इंक्रीजेज। इसका ये मतलब है कि जब टीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो क्या साइन की वैल्यू इंक्रीज करेगी। चेक करते हैं बेटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको पता है कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, फिर ये बेटा 1/2 होता है, ये 1/√3 होता है, 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है और ये 1 होता है। आप देख पा रहे हो साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई थी और बढ़ते 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 ये 1 तक पहुंच गई। इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन टीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे जैसे टीटा बढ़ेगा वैसे वैसे साइन टीटा की वैल्यू बढ़ेगी। तो बिल्कुल सही बात है ये। अब थर्ड वाले में ये बोला हुआ है कि जैसे जैसे टीटा बढ़ेगा क्या वैसे वैसे कॉस टीटा भी इंक्रीज़ करेगा। देखते हैं, अब बात करते हैं हम कॉस टीटा की। तो कॉस 0 होता है 1, फिर ये होता है आपका √3/2, फिर ये आपका होता है 1/√2, फिर ये होता है आपका 1/2, फिर आपका होता है 0। आप देख पा रहे हो इसकी पहले वैल्यू 1 थी, फिर √3/2 हो गई, फिर 1/2 हो गई, फिर 1/√2 हो गई, फिर 1/2 हो गई, फिर 0 हो गई। मतलब कॉस की वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इसकी वैल्यू कम हो रही है। 1 से 0 पहुंच गई, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है। तो मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस टीटा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और ये कह रहा बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, फॉल्स हो गया। साइन टीटा इज इक्वल्स टू कॉस टीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टीटा। ये आपसे कह रहा है क्या साइन टीटा की वैल्यू कॉस टीटा के बराबर होगी टीटा की हर वैल्यू के लिए। तो बेटा ये गलत है। सिर्फ एक वैल्यू के लिए दोनों की वैल्यू, सिर्फ एक एंगल के लिए दोनों की वैल्यू बराबर होती हैं, वो होता है 45 डिग्री। जब आप साइन 45 रखोगे तो उसकी वैल्यू भी 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2। तो ये दोनों वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक एंगल के लिए बराबर हो रही हैं। और जबकि ये कह रहा है कि आप टीटा की कोई वैल्यू रख दीजिए और दोनों का आंसर बराबर आ जाएगा। अगर आप टीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखते हो तो साइन 30 तो 1/2 होता है, जो कि कॉस 30 √3/2 होता है। तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या होगा बेटा, आपका गलत माना जाएगा। ये कह रहा है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। सीधी सीधी बात है, कॉट ए है और जब आप यहाँ पर ए की वैल्यू 0 डिग्री रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉट 0 डिग्री। और आप जानते हो कॉट 0 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि टेन 0 डिग्री कितना होता है, 0। और जब आप टेन का रेसिप्रोकल करोगे तो टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है बेटा कॉट। और इसकी वैल्यू कितनी है, 0, तो 1/0। तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 1/0, जो कि होती है नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब बेटा ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 8.2 भी आपकी
कंप्लीट हो चुकी है।